हेलो दोस्तों, वेद एजुकेशन हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजेंद्र सिंह। आज अपन उसी श्रृंखला के अंतर्गत कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस में यूनिट नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत हमारी जो ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वार्षिक जो पेपर में, उसके अंतर्गत 2 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे, यानी एक नंबर की, और एक ही क्वेश्चन आने वाला है लघुतरात्मक यानी 2 नंबर का। उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये इतने सारे क्वेश्चन ये अपनी इस यूनिट से कनेक्ट किए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता। याद रखना है, ये एक कथन दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका गठन है मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसको नरक से बचाने के लिए हुआ है। ये कथन किसका है? ये किसने कहा था संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में? तो बेटा ये कहा था डेग हेमर सोल्ट। डेग हेमर सोल्ट ने कहा था। किसने कहा? डेग हेमर सोल्ट। यानी डेग हेमर सोल्ट ने कहा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका जो अपन गठन कर रहे हैं मानवता को स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता बल्कि ये नरक से बचाने के लिए अपन इसका क्या कर रहे हैं? स्थापना कर रहे हैं। अच्छे से आपको याद रखना डेग हेमर सोल्ट। कैसे रखोगे? यानी नरक, व्यक्ति मृत्यु के बाद में अपन जो बोलते हैं कि स्वर्ग या नरक में जाएगा, तो डेग से याद रख लो, यानी डेग हेमर सोल्ट। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना कब हुई? तो दोस्तों सीधा सीधा आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को हुई। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। ये अक्टूबर है, 24 अक्टूबर 1945 को हुई। अब देखिए भारत इसका सदस्य कब बनता है? किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य। याद रखना बड़ा अच्छे से, कंपटीशन में भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और आपके एग्जाम में अब की बार जो इंपॉर्टेंट यहाँ से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से 100% ये आएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर भारत ने हस्ताक्षर कब किए। तो इसका यानी 30 अक्टूबर, कब? 30 अक्टूबर 1945, लगभग 6 दिन के बाद में भारत ने हस्ताक्षर किए। किस पे? संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत कब बना? तो दोस्तों कब बना? 30 अक्टूबर 1945 को बनता है। अच्छे से आपको ये बात याद रखनी है। अब देखिए यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, उन सारे क्वेश्चनों को अपन यहाँ पे जानेंगे कौन कौन से क्वेश्चन और बन सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर भारत ने हस्ताक्षर तो 30 अक्टूबर 1945 को किए, लेकिन क्वेश्चन यहां से यह भी बन सकता है कि वर्तमान समय में यानी 2011, अपनी बुक में तो दोस्तों 2011 तक दिए हुए, तो आपकी बुक 2011 तक ही पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 2011 तक कुल कितने सदस्य देश थे? तो आपको याद रखना 193, 193 सदस्य देश थे 2011 तक। कितने थे? 193। तो पूछा जा सकता है, एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि 193वां देश कौन सा? 193वां देश कौन सा? तो आपको याद रखना दक्षिणी सूडान। कौन सा? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान है वो 193वां देश है। दक्षिणी सूडान की जगह जुबा भी आ सकता है, जुबा इसकी कैपिटल है। इसलिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 193वां देश है वो कौन सा है, और उसमें कैपिटल दी हुई थी। तो जुबा किसके? दक्षिणी सूडान की कैपिटल है। इसके अलावा यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान उसको किस नाम से जानते हैं? चार्टर। किसके नाम से? चार्टर के नाम से जानते हैं। इसका जो संविधान है उसको चार्टर कहा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कुल कितने सदस्य देश थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना के समय कुल कितने सदस्य देश थे, यानी कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए। यहां पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए दोस्तों 26 जून 1945 डेट याद रखनी। 26 जून 1945 को 50 देशों ने इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। कितने? 50 देशों ने। कब? 26 जून 1945 को। लेकिन
संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक सदस्य देश 51 माने जाते हैं। कितने? 51। सर ऐसे कैसे कि आपने बताया कि 26 जून 1945 को इस पे 50 देशों ने हस्ताक्षर किए, तो फिर आपने 51 कैसे बताया? देखिए, मूल जो संस्थापक सदस्य देश 51 माने जाते हैं। एक देश बाद में जुड़ा, वो कब जुड़ा? 15 अक्टूबर 1945 को। कब जुड़ता है? 15 अक्टूबर 1945 को जुड़ता है। इसमें एक नया देश, और उस देश का नाम आपको याद रखना, पोलैंड। क्या है? पोलैंड। क्या है दोस्तों? पोलैंड है। अब देखिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने बताया, इसकी स्थापना कब मानी थी हमने? 24 अक्टूबर 1945 को। कब जुड़ जाता है मेरे दोस्तों? ये 15 अक्टूबर 1945 को जुड़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बाद में तो जुड़ा था पोलैंड, ये कंपटीशन के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपन 24 अक्टूबर से पहले कितने देश थे, यानी मूल संस्थापक की बात करें तो 51 हो गए। ओके, यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसकी स्थापना कौन से सम्मेलन में हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की, ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको इसका आंसर देना सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के अंतर्गत इसकी स्थापना होती है। यानी अप्रैल मई 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन होता है, उसके अंतर्गत किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की नींव रखी जाती है, यानी वहीं से इनकी स्थापना का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैं क्या बोल रहा हूं? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो मेरे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। कहां है? न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहां है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसका एक शहर है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। कई बच्चे न्यूयॉर्क को संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल भी समझ बैठते हैं। कैपिटल नहीं है मेरे दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल तो वाशिंगटन डीसी है, लेकिन ये उसका एक शहर है न्यूयॉर्क। अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, और वहीं पे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। ये फैक्ट अपने को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन अपना है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसमें सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? किनकी? स्थायी सुरक्षा सदस्य देश हैं किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो स्थायी सदस्य देश है उनकी संख्या पूछी है। तो दोस्तों कितनी है? 5। कितनी है? 5। किसकी बात कर रहा है? सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देश। क्वेश्चन को आपको एग्जाम में भी अच्छे से पढ़ना है मेरे दोस्तों, कि सुरक्षा परिषद में स्थायी पूछ रहा है, मात्र स्थायी। अगर कुल पूछे तो आपको लिखना 15, कि सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है। देखो, सुरक्षा परिषद की बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? सुरक्षा परिषद की। तो 15 सुरक्षा परिषद में मात्र कितनी है? 15। अगर स्थायी की पूछता सुरक्षा परिषद में तो 5, अस्थायी की पूछता तो 10। कितनी है? 10। यानी स्थायी की 5, अस्थायी की 10, और कुल पूछता सुरक्षा परिषद में तो 15। अगर पूछता संयुक्त राष्ट्र संघ की तो आपको 2011 के अनुसार 193। ये फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन ज्यादातर पूछने की संभावना यहीं से रहती है। अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बन रहा है, और वो क्या बन रहा है कि 1966 के अंतर्गत ये सुरक्षा परिषद है। इस सुरक्षा परिषद के अंतर्गत जो अस्थायी सदस्य देश थे उनकी संख्या कितनी थी मेरे दोस्तों? यानी 6 थी। कितनी थी? 6 और 5 स्थायी थे, दोनों को मिलाकर के कुल कितने हो गए? 11 सदस्य देश थे। कब? 1966 तक। कुछ दिन पहले ये अपनी न्यूज़पेपर की हेडलाइन रही थी, और आपने देखा होगा उसमें 1965 दिया हुआ था, लेकिन वो गलत था। कैसे छापा वो न्यूज़पेपर जाने, लेकिन अपनी बुक में स्पष्ट दिया हुआ है कि सुरक्षा परिषद के अंतर्गत, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया था एक कंपटीशन के अंतर्गत, अभी जस्ट हुई थी उसमें, कि स्थायी सदस्य देशों की संख्या और अस्थायी सदस्य देशों की संख्या में कब बदलाव किया गया। तो बेटा, स्थायी सदस्य देशों की संख्या तो पहले से यही थी 5 ही। 5 कौन कौन से देश, उनके नाम भी आपको याद रखना है। पहला अपन बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरे की अपन बात करें तो रूस। तीसरे की बात करें तो फ्रांस। चौथे की अपन बात करें तो ब्रिटेन, और 5वें की अपन बात करें तो चीन। ये 5 स्थायी सदस्य देश हैं सुरक्षा परिषद के, स्थायी 5।
और ये जो 6 देश थे कब तक, 1966 तक कितने थे, 6, इनकी संख्या 6 थी, कुल 11 थे, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 15 कुल स्थायी देश है वो। अब देखिए, अब इनमें बढ़ाए गए हैं, किनमें बढ़ाए गए हैं, अस्थायी की संख्या बढ़ाई गई है, जिसके कारण इनकी संख्या कुल कितनी हो गई है, 15। अब अस्थायी सदस्य देश 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यानी कौन चुनता है इसका चुनाव, महासभा है, उसकी सिफारिश पे सुरक्षा परिषद के जो सदस्य देश हैं वो इनको चुनाव करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है अपना, संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का नाम बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है इसका सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन कौन सा है, तो सबसे बड़ा मानवाधिकार संगठन है ह्यूमन राइट वॉच। कौन सा है, ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का नाम है ह्यूमन राइट वॉच। अब अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान प्रतिनिधि कौन होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान प्रतिनिधि कौन होता है, या क्वेश्चन इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जाना पहचाना पद है, तो किसका है मेरे दोस्तों, इसका आंसर होगा कि जाना पहचाना पद या प्रधान प्रतिनिधि तो होगा महासचिव। कौन होगा, महासचिव। कौन होगा, महासचिव। तो पूछा जा सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला जो महासचिव था वो कौन था, तो वो था ट्राइगवेली। कौन था, ट्राइगवेली। पूछा जा सकता है कि नोवा जो था, यानी 9 नंबर वाला जो महासचिव था वो कौन था, उसका नाम था एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस। पूछा जा सकता कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है वर्तमान समय में, और अभी अपनी बुक में नहीं छपा है कि वर्तमान के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका महासचिव कौन है। तो आपको याद रखना है मेरे दोस्तों, साबा कोरोसी। कौन है, साबा कोरोसी। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपको, साबा कोरोसी है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई। विश्व व्यापार संगठन है WTO की स्थापना कब हुई, तो WTO की जो स्थापना है तो मेरे दोस्तों 1 जनवरी 1995 के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 के अंतर्गत। इसका मुख्यालय भी पूछा जा सकता है, इसका मुख्यालय कहां है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। यानी जो है विश्व व्यापार संगठन इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसमें वर्तमान की अपन बात करें कुल कितने सदस्य देश हैं इसके, तो 164। कितने हैं मेरे दोस्तों, 164। अगला है वीटो या निषेधाधिकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। वीटो का अपन बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मैं मना, क्या है, मैं मना कर रहा हूं। क्या है, मैं मना कर रहा हूं। वीटो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मैं मना कर रहा हूं। क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके अंतर्गत इसके जो 6 अंग हैं उनमें जो सुरक्षा परिषद है, उस सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य देश है मेरे दोस्तों, उनको ये वीटो का अधिकार प्राप्त है। वह किसी भी निर्णय के ऊपर असहमति प्रकट करते हैं तब उसको अपन बोलते हैं वीटो या निषेधाधिकार का प्रयोग, और उसका शाब्दिक अर्थ होता है मैं मना कर रहा हूं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा कितने वर्ष के लिए की जाती है। महासचिव होता है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा, जो महासचिव है इसकी नियुक्ति होती है वो महासभा के द्वारा सुरक्षा परिषद की सलाह से 5 वर्ष के लिए की जाती है। कौन, महासभा करती है, किसकी सलाह से, सुरक्षा परिषद की सलाह से, और कितने वर्ष के लिए करती है मेरे दोस्तों, 5 वर्ष के लिए करती है।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है नीदरलैंड हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय यानी अपने विश्व स्तर का जो न्यायालय है, इसका जो मुख्यालय वो हेग नीदरलैंड के अंतर्गत स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई। यानी अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इसकी स्थापना की बात करें मेरे दोस्तों तो 1957 के अंतर्गत हुई। 1957 में अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1994 से 1 नवंबर 1994 से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग स्थगित है। यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों कि पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, 6 अंग है। कितने अंग है मेरे दोस्तों, 6 अंग है। अब कौन सा स्थगित कर दिया, कब कर दिया, 1 नवंबर 1994 को स्थगित कर दिया एक अंग। तो पहले तो उस अंग का नाम आपको याद रखना, न्यायशीलता परिषद। न्यायशीलता परिषद को क्या कर दिया मेरे दोस्तों, समाप्त कर दिया। कब कर दिया, 1 नवंबर 1994 को। अब ये 6 अंग कौन कौन से हैं ये भी आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। पहला अपन बात करें तो महासभा या आम सभा, क्या महासभा या आम सभा, इसको विश्व की संसद भी कहा जाता। तो आपको तो याद रखना ये अंग है, इसलिए आपको महासभा या आम सभा। नंबर 2 का है सुरक्षा परिषद, क्या सुरक्षा परिषद। नंबर 3 की अपन बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नंबर 4 की अपन बात करें तो सचिवालय। नंबर 5 की अपन बात करें तो आर्थिक और सामाजिक परिषद। और नंबर 6 की अपन बात करें तो न्यायशीलता परिषद। इसको क्या कर दिया गया है मेरे दोस्तों कि 1994 में समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में प्रासंगिक कितने अंग हैं इसके, 5 अंग हैं। अच्छे से आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन देखो फिर आ रहा है, लेकिन आपको याद रखना है 1 जनवरी 1995 को इसका मुख्यालय है, वो मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए सुरक्षा परिषद के स्थायी व अस्थायी सदस्यों के लिए सुझाए गए मानदंड बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार नहीं 4 बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका मतलब क्या है, जो अपना राजस्थान बोर्ड है उसके लिए तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको वेरी मोस्ट लगा सकते हो। सुरक्षा परिषद के स्थायी व अस्थायी सदस्यों के लिए सुझाए गए मानदंड, यानी इनका जो स्थायी सदस्य बनना चाहता है और अस्थायी सदस्य देश बनना चाहता है उनके लिए कौन कौन से मानदंड सुझाए गए। तो 2 नंबर का आएगा तो 2 पूछने वाला है। देखिए पहले की मैं बात करूं तो एक तो क्या होना चाहिए, वो देश सैन्य दृष्टि से एक काफी बड़ा देश होना चाहिए, यानी उनकी सैन्य क्षमता काफी मजबूत होनी चाहिए। दूसरा, वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना चाहिए। तीसरे की अपन बात करें तो वो क्या होना है, जनसंख्या की दृष्टि से क्या होना चाहिए, एक विशाल देश होना चाहिए। चौथे की अपन बात करें तो उनका यानी संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका आर्थिक बजट में उसका बहुत बड़ा हिस्सा यानी सहयोग के रूप में होना चाहिए। ये सारे मानदंड इसमें बताए गए हैं। अब इसके अलावा अपन बात करें कि भारत सुरक्षा परिषद या भारत है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य देश बनना चाहता है, इसके पक्ष में कोई 2 तर्क बताइए। तो आप इसके पक्ष में 2 तर्क बता सकते हैं कि भारत एक तो क्या है, लोकतांत्रिक दृष्टि से एक विशाल देश है। दूसरा, भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद में दूसरे स्थान पे है। तो ये दोनों तर्क आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मेरे दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, तो क्या पूछा जा सकता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है सबसे इजी यानी यूएनओ का पूरा नाम क्या है, बस सबसे इजी है। यूएनओ का पूरा नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ ही है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी अपन मार खा सकते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और 2 क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा। एक तो यूनिसेफ है, इसका पूरा नाम आपको याद रखना है। एक यूनेस्को का पूरा नाम याद रखना। यहां से क्वेश्चन बार नहीं जाएगा, ये मेरी 100% आपसे गारंटी है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्या पूछे जाएंगे, एक 2 नंबर का क्वेश्चन। एक आपकी बुक के अंतर्गत 7 नंबर का मैच वाला क्वेश्चन है, वो आप अच्छे से देखिए। बाकी सारे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट थे वो आपको यहाँ पे मैंने करवाए हैं। आज की क्लास आपको कैसे लगी जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे
नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।